हेलो डियर कॉमरेड्स, नमस्कार आप सभी को। आज की बड़ी खबर ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर। हाल ही में 27 अक्टूबर 2022 को, जो कि आप देख पा रहे हैं, AIGDSU और NUGDS द्वारा 14 नवंबर 2022 को दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को करने का निर्णय लिया गया था और इसके बारे में डाक विभाग दिल्ली डाक भवन को भी सूचित किया गया था। लेकिन दुखद विषय यह है कि हर बार की तरह डाक विभाग द्वारा इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को करने के लिए मना कर दिया गया है और GDS की सभी 16 मांगों का एक एक करके जवाब दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी मांग को स्वीकारा गया है और कौन सी मांग को नहीं स्वीकारा गया है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये है वो लेटर 3 नवंबर 2022 का, जिसमें कि डाक विभाग द्वारा GDS की सभी मांगों का जवाब दिया गया है। डाक विभाग द्वारा इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को कॉल ऑफ करने का मीन्स रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। उन 16 डिमांड्स में से पहली डिमांड्स थी कि GDS को सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए। इसके रिगार्डिंग रिप्लाई ये दिया गया है डाक विभाग द्वारा कि जो GDS है वो एक टेम्परेरी जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब है और ये मिनिमम 4 घंटे से लेकर 5 घंटे तक की है। ये आप देख पा रहे हैं और ये एक पार्ट टाइम जॉब है, इनको TRC दिया जाता है और GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स जो है उसके तहत ये जॉब आती है और 309 अनुच्छेद के तहत ये एक गैर संवैधानिक जॉब है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, इसलिए ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उनके अधीन आती है और इस हिसाब से उन्होंने इसको जो है मानने से मना कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है ये कैट कोर्ट में भी मामला गया है, कैट कोर्ट में भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ NFPO द्वारा ये मामला जो है हाई कोर्ट में भी लेके जाया गया है और हाई कोर्ट ने इसके लिए जो है अभी विचाराधीन यानी कि न्यायाधीन बताया है मामला। इस पर बात चल रही है, अभी उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया है। बात करें सेकंड पॉइंट डाक मित्र CSE एंड VLE एजेंसी की, तो इसमें डाक विभाग ने साफ साफ बोला है कि डाक मित्र स्कीम जैसी कोई भी डाक विभाग की स्कीम नहीं है और डाक विभाग ने ऑलरेडी अपने जो आउटडोर कार्य हैं जहाँ पर कि अपने पोस्ट ऑफिस नहीं है, दूर दराज के एरिया हैं, वहाँ पर ये सब काम करने के लिए OPA आउटसोर्स्ड पोस्टल एजेंट्स रखे हुए हैं, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू डाक विभाग ये काम कराता है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट एजेंसियाँ रखी हुई हैं पार्शल बिजनेस के लिए एंड ये रजिस्टर्ड पार्शल एंड स्पीड पोस्ट पार्शल बिजनेस के लिए। अब 12-24-36 की बात करें, जो कि थर्ड डिमांड थी, इसके बारे में बोला गया है कि IFW ने ये मानने से मना कर दिया गया है, डिसएग्री। ओके, इसको मानने से असहमति जताई है और साथ ही बोला है कि ये एक इंसेंटिव बेस्ड जॉब है और इंसेंटिव पर ही ये जॉब करनी होगी GDS लोगों को और साथ ही साथ जो हायर परफॉर्मेंस GDS होंगे उनको रिवार्ड दिया जाएगा। 5 लाख तक के इंश्योरेंस की बात करें तो ये अभी PLI डायरेक्टरेट में न्यायाधीन है, अभी इस पर बात चल रही है। GDS ग्रेच्युटी को 5 लाख करने तक की बात पर यह बोला गया है कि जो कमलेश चंद्र कमेटी है उसने मैक्सिमम ग्रेच्युटी को 1.5 लाख 1.5 लाख तक ही प्रपोज किया गया है और इससे ज़्यादा अभी इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। 180 डेज़ की जो पेड लीव कैरी फॉरवर्ड करने की बात है और इनको एनकैश कराने की बात है, तो ये जो है ये डाक विभाग द्वारा फॉरवर्ड कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक्सेप्ट करने से, स्वीकार करने से मना कर दिया है। सभी GDS की फैमिलीज़ को और GDS को मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने इस अप्रूवल को मना कर दिया है, लेकिन एसिक अथॉरिटीज़ से अभी बात चल रही है और ये जो मामला है ये अभी वहाँ पर विचाराधीन है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर सामने आई है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटीज़ को कि जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ बेनिफिट्स यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अगेन जो GDS है उनकी जो बंचिंग को लेकर रिकमेंडेशंस थी, इसको भी IFW द्वारा स्वीकारा नहीं गया है।
नेक्स्ट पॉइंट था कि जो सब्स्टिट्यूट है वो रेगुलर जीडीएस की जगह काम करने को लेकर एक बात कही गई थी। इसके रिगार्डिंग भी ये मना कर दिया गया है कि सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट कैन नॉट बी डिसएसोसिएटेड विद वर्कलोड। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम के अंडर 3% से 10% जो है उनका डिडक्ट हो कंट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ उनको रिटायर होने पर पेंशन भी दी जाए। बट ये जो डिमांड थी ये भी अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं की गई है, और इसको इन्होंने बोला है कि जीडीएस को ग्रेचुइटी बेस ही काम करना होगा, उनको रिटायर होने पर ग्रेचुइटी ही मिलेगी, और साथ ही साथ मंथली सब्सक्रिप्शन उनको 300 रुपये डिडक्ट होगा, और साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा भी 300 रुपीज़ उनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अगेन जो इंसेंटिव को अबॉलिश करने की बात की गई थी, और ये जितने भी टारगेट्स फुलफिल करने होते हैं जीडीएस को, आईपीबीपी, पीएलआई, आरपीएलआई, एमजीएनआर, ईजीएस एटसेट्रा के, इन सबको भी मतलब कि ख़त्म करने की बात की गई थी जीडीएस के द्वारा कि उनको रेगुलराइज किया जाए, 8 घंटे की जॉब दी जाए उनको, इनको ख़त्म करके। इसको भी अगेन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा माना नहीं गया है, और इसको बताया गया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जीडीएस के वर्कलोड पर, क्योंकि जीडीएस की जो जॉब है वो 4 से 5 घंटे की है और इसमें ये काम निपट जाते हैं। और जो टीडी अकाउंट्स हैं एंड नेट एप्लीकेशन डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट्स में, उनके लिए इनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट बात थी कि जीडीएस को और एबीपीएम्स को जो है 2400 रुपये, 1600 रुपये, 800 रुपये रेंटल बेनिफिट्स दिया जाए। तो अगेन जो है इसके लिए बताया गया है कि जीडीएस जो है उनको ये मतलब कि कमलेश चंद्र कमेटी की भी रिकमेंडेशन थी, लेकिन इस पर डाक विभाग ने गौर फरमाया था, और फिर सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कंपोजिट अलाउंस देने की बात की गई थी, जो कि 500 रुपये और 250 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि जीडीएस को भी एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए, और जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जो मतलब कि जीडीएस और रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बीच में जो भेदभाव है उसको कम किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जवाब दिया है कि जीडीएस को ऑलरेडी एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है, और अगर फिर भी कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें नहीं दिया गया है तो वो यूनियन जो है प्रोवाइड कराए। बात करें जीडीएस कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस की, इसको जो है 1 फरवरी 2022 के लेटर में ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्लैरिफाई कर रखा है। नेक्स्ट बात करें कि डीपीएम पार्ट टाइम कैजुअल लेबरर्स इन आरएमएस अगेंस्ट वैकेंट, मतलब कि जो पार्ट टाइम कैजुअल लेबरर्स हैं उनको वैकेंट जीडीएस की पोस्ट पर फिल किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो कैजुअल लेबरर्स हैं जो कि 3 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उनको टेम्प्रेरी एमटीएस एम्प्लॉयज़ का दर्जा दे दिया जाता है, और उनको वेरियस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लीव भी मिलती है, सीजीईजीआईएस बेनिफिट्स भी, जीपीएफ, मेडिकल एड, एलटीसी जैसी फैसिलिटीज़ उनको जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और ये नेक्स्ट पॉइंट था कि आरआईसीटी डिवाइस को विड्रॉ किया जाए, और लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं जीडीएस लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके रिगार्डिंग जवाब दिया गया है कि ये जो मुद्दा है ये अभी विचाराधीन है, और इस पर बात की जा रही है। हो सकता है ये सब प्रोवाइड कराया जाए, अंडर एग्जामिनेशन है अभी ये। जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाता है तो होपफुली ये जो है सक्सेसफुल हो जाएगा ये पॉइंट्स जीडीएस का। तो फ्रेंड्स ये था जीडीएस की सभी 16 मांगों पर डाक विभाग का जवाब, और देखते हैं अब नेक्स्ट अपडेट क्या रहेगी, यूनियन लीडर्स की तरफ से क्या रहेगी। फ्रेंड्स सभी वीडियोस को टाइम से पाने के लिए, जीडीएस रिलेटेड सभी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।